आपको मैंने अपने पिछले एपिसोड में बताया था कि हम लोग कितने बड़े बॉलीवुड के मतलब है ना देखे दिखाए हुए हैं। तो बॉलीवुड में रेन, बारिश, वर्षा, इसको बहुत फैंटेसाइज किया जाता है। एक से बढ़कर एक गाने हैं, आपने भी सुने, मैंने भी सुने हैं। रेन से अलग अलग सिग्निफिकेंस है उसका। सिनेमैटिक मीनिंग भी बहुत सारा होता है, हर डायरेक्टर उसको अपने हिसाब से देखता है। बट बीइंग अ स्पोर्ट्स फैन and particularly being a cricket fan, rain has to be the worst thing we will expect regarding your team और उस मैच में जिसमें अगर आप देखने के लिए बहुत उत्साहित है। तो आप देख रहे हैं द फैटिक्स इंडिया पॉडकास्ट का द ब्रेक, जो कि ये क्रिकेट स्पेसिफिक शो है, उसका सीजन नंबर 4 है और ये एपिसोड नंबर 2 है उसका। और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश पर जो सेकंड टेस्ट चल रहा है कानपुर ग्रीक फाल्गुन पे। और उसके बाद जो भी उसमें रहता सहरा है, जितना भी ये 2 दिन में बीसीसीआई के जो पानी की वजह से जो प्रॉब्लम्स होना शुरू हुई, वो सब पे बात करेंगे। अगर आप यहाँ पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, और भी बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पर डले हुए हैं, उसमें जाकर देखें। हाँ, तो सबसे पहले तो मैं ये तो बता दूं कि मैं कौन हूं। तो आप अगर आप यहाँ पे यहाँ के रेगुलर हैं तो आप जानते हैं कि मैं संघर्ष सिंह, इस पॉडकास्ट का होस्ट। एंड आई बीन joined by one of my little friend, also a cricket journalist, as well as the host of this podcast, obviously. Man, man, क्या हाल चाल? तुम्हारा ऑडियो नहीं आ रहा बे, तुम म्यूट हो। What are these rookie mistakes यार? भैया बहुत बढ़िया भाई। मेरा तो यार सही चल रहा है। बस यही है कि देखिए, कुछ कुछ ऐसे मैचेस मैंने पिछले कुछ दिनों में देख लिए हैं। मेरा धीरे धीरे मेरा धीरे धीरे क्रिकेट से विश्वास उठता जा रहा है। ऐसे ऐसे मैचेस मैंने देख लिए पिछले कुछ दिनों में। हाँ, अभी लगातार क्रिकेटिंग एक्शन भरपूर चल रहा है। और हम, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने अब पहले भी इस पॉडकास्ट का उद्देश्य आपको बताया हुआ है कि हम इंडिया स्पेसिफिक मोस्टली रहेंगे, बट वील ऑल्सो बी कवरिंग इन पार्ट्स की बाकी सब जगह पे क्या चल रहा है क्रिकेट नेशन के हिसाब से। सीधा से शुरुआत करते हैं अपन इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का टेस्ट। सेकेंड टेस्ट शुरू हुआ था, फर्स्ट डे बहुत प्यार से चला है। इसमें शायद हु वन द टॉस, माई आई थिंक वो टीम नंबर अभी याद नहीं आया। India won the toss and surprisingly chose to ball first. Ball first, yeah, ball first. India won the toss and chose to ball first. और फर्स्ट डे का खेल हुआ और जिसमें बांग्लादेश में सो ठीक ठाक, आई वुड नॉट से कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा, कुछ एक बेसिक स्कोर पे थे। सेकंड और थर्ड डे के बारे में ज़्यादा ज़्यादा और मतलब मैं फर्स्ट डे के बारे में बात करूँगा कि मोमिनुल हक ने जो 100 बनाया, और वो सब के बारे में भी हम बात करेंगे बारिश की फर्स्ट सीरीज में। बट मेरा मेन फोकस है कि यार ऐसे सीजन में आप टेस्ट मैच क्यों रखते हो जब आपको पता है कि पानी कहीं भी सपड़ा सकता है। और पानी सपड़ा के तो सपड़ा गया, आपका ड्रेनेज सिस्टम बीइंग द रिचेस्ट बोर्ड इन द वर्ल्ड, व्हाट्स रॉन्ग? सेकेंड और थर्ड डे का गेम ही नहीं हुआ, आज हुआ फोर्थ डे जब हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तब गेम। Yeah, it is actually very shameful on the part of BCCI कि भाई आप richest board हो, and पूरा का पूरा तीसरा दिन जो हमारा खराब हुआ है, तीसरे दिन भी पूरा खेल नहीं हुआ। आपको बताऊं, तीसरे दिन कानपुर में कतई कोई बारिश नहीं हुई है, सिर्फ वेट आउटफील्ड की वजह से हम लोग पूरा का पूरा दिन गवा गए। तो दैट कि भाई भाई तीसरे दिन तो बारिश हुई भी नहीं, फिर भी गेम नहीं हो पा रहा है। आप सोचिए कि भाई इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है, वो सुपर सॉपर रखती है। श्रीलंका के ड्रेनेज सिस्टम हम सबने देखी है, एशिया का वो फुल बारिश में उन्होंने कंप्लीट करवा दिया हमारा। तो ऐसी क्या दिक्कत आ रही है इंडिया में ड्रेनेज सिस्टम की? क्या हमारे पास पैसे कम है, हमारे पास नाले कम है? क्योंकि मुझे बहुत दिखते हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि भाई क्या दिक्कत है, क्या ड्रेनेज सिस्टम में दिक्कत है, आप क्या ग्राउंड सुखा नहीं पा रहे? बिकॉज इट इज बिजार कि भाई आप मतलब प्रैक्टिस पिचेस की वो जो टर्फ है उसको उखाड़ के आप लगाओ, जो अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड वाले टाइम पे हुआ ग्रेटर नोएडा में। आप टेबल किराए के पंखे लेके आप उसको सुखा रहे ऐसे पंखा लेकर आप आके पता ही ऐसे वो जो शादी वाले है ना, हाँ शादी वाले जो बड़े बड़े पंखे होते हैं उसको लेके आके सुखा भाई। तूफान फैन, तूफान फैन। Fan fan. I mean, it's utterly bizarre
at the same point it's shameful considering कि आई मीन बीसीसीआई ने सब कुछ सही कर रखा है, बट अभी भी स्टेडियम मैनेजमेंट इज समथिंग जो कि बहुत ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है, नो मैटर वेयर। हमने सुना है भाई, जब वर्ल्ड कप भी हुआ था तो हैदराबाद में कितने सारी सीट्स पे सफाई नहीं हुई थी, चिड़ियों की पोटी वोटी सब लगी हुई थी उस पे। तो somehow you need to improve the stadium condition also। देखिए इंडिया में क्या है, इंडिया में क्रिकेट के फैंस बहुत है, तो उनको तो आप गद्दे बिछा के भी, मतलब नीचे दरी पे भी बिठा दो, वो देख लेंगे बैठ के, उनको घंटा नहीं मतलब है। बट द फैक्ट इज कि भाई अगर आप अच्छे से इंप्रूव नहीं कर रहे हो स्टेडियम की कंडीशंस, तो फिर क्या कर रहे हो? बिकॉज स्टेडियम से रेवेन्यू आपको बहुत आ रहा है। एक एक टिकट T20 आएगी, जो इंटरनेशनल T20 आएगी बिकती है, वो 2000 से स्टार्ट होती है। तो इतना अगर आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, तो फिर क्या खाली बड़े बड़े स्टेडियम ही बना रहे हो? उसको मेंटेन करने का भी कुछ तो ठेका लोगे ना। वो बोला जाता है ना कि आपकी घर में आप जितना भी मतलब जितनी चीजें हैं वो फंक्शनिंग होना चाहिए, नया नया चीज ऐड करने से कोई मतलब नहीं। आप जो भी आप कोई कोई सेंस आप ऐसा नहीं कि आप आपने आपके पास हैंड में आपको 10 स्टेडियम की जरूरत है, आप 10 स्टेडियम बना आप है ना, आपके पास बट रिवेन्यू अच्छा, आप बोल रहे हो और कैपिटल इन्वेस्ट करूंगा और स्टेडियम बनाऊंगा, और वो 10 के 10 कंडम पड़े रहेंगे स्टेडियम। तो नया नया स्टेडियम आते जा रहा है, उसका इनॉग्रेशन होते जाता है। पुराने स्टेडियम को तो देखो भाई, जो लेगेसी से, और कानपुर इज नॉट अ लाइक एनी कोई भी टाइप का स्टेडियम तो है नहीं वो, पहली बात ठीक ठाक स्टेडियम है, which has also some historical legacy। नाम भी इतना रॉयल है कि आज के जमाने में कोई ऐसा नाम दे नहीं सके, ऐसा टाइप का नाम दिया हुआ है व्यक्ति ने। यार थोड़ा सा तो मतलब आप हो, मतलब ये बड़ा ऑनेस्टली बड़ा खराब सा चीज है ये यार। यस, ग्रीन पार्क स्टेडियम जो नाम था, ने बहुत अच्छा नाम है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली इट हैज बीन वन ऑफ द मेन टेस्ट वेन्यूज फॉर इंडिया इन रिसेंट ईयर। जब भी कोई टेस्ट सीरीज होती है तो कानपुर में एक टेस्ट स्पेसिफिकली रखा जाता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज होती है तो कानपुर में रखते हैं, एक मैच जरूर रखते हैं, मुझे याद है। बिकॉज एक टेस्ट वेन्यू की तरह वो डेवलप हुआ है, क्योंकि वहां पे काली मिट्टी की पिच बनती है, ब्लैक सॉइल पिच। हाँ हाँ इसीलिए बॉल आज देखो कितनी नीचे रह रही थी। यशस्वी बहुत जायसवाल कभी थे। हाँ, तो आज पूरा फायदा उठाया यशस्वी जायसवाल ने उन बॉलों का। हम बात करते हैं। हाँ क्या बोल रहे हैं? वही बात है कि स्टेडियम की कंडीशन आपको इंप्रूव करनी पड़ेगी, आउटफील्ड आपको सुखाने पड़ेंगे। बिकॉज इंडिया में आज भी मैं बहुत जगह देखता हूँ कि अब बारिश होती है, वो सिर्फ पिच पे कवर बिछा देते हैं। पूरे ग्राउंड को आपको कवर करना चाहिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया में होता है, श्रीलंका में होता है। इनफैक्ट इंग्लैंड की तो बेस्ट है मेरे हिसाब से, दे यूज द सुपर सॉपर मशीन, जो उनके पास वो बड़ी सी मशीन है, पूरे के पूरे पानी को सोख जाता है। वो खतरनाक सा बड़ा सा वैक्यूम क्लीनर टाइप का चीज है वो। और उससे कहीं ना कहीं आप देखोगे इंग्लैंड में बारिश इतनी होती है, बट अगर बारिश नहीं हो रही है तो उनको आउटफील्ड सुखाने में ज्यादा समय नहीं लगता। अगर बारिश नहीं हो रही है तो आधे घंटे में प्ले आपका रिज्यूम हो जाता है, नो मैटर व्हाट द कंडीशन। हाँ पता नहीं ये क्या है। और वैसे मतलब ग्रीन पार्क की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो हिस्टोरिकली दिस ग्राउंड पहला टेस्ट इसने 1959 में इंडिया का होस्ट किया। इतना पुराना, इतना लेगेसी स्टेडियम, आप उसने उसने आप ये सिचुएशन बना दी। और कुछ भी बोल लीजिए, इंडिया किसी को भी खेल रही हो, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे कोई भी हो, द क्रिकेटिंग मीडिया ऑफ द वर्ल्ड, और पर्टिकुलरली इंडिया का तो आप नहीं लीजिए, लोग देखते जरूर है कि हाँ भाई क्या चल रहा है। जब सेकेंड डे को इतना पानी गिर गया कि थर्ड डे को गेम ही नहीं हो पाया। What's wrong with it? हम जैसे लगातार I've seen actually, you know, कई बार मैंने देखा है कि ये जो कमेंटेटर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा, ऑब्वियसली बिकॉज इनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बीसीसीआई से होता है, तो बड़ा तारीफ करते हैं कि हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी सुविधा है। जैसे कई सारे वर्ल्ड कप के मैचेस के टाइम में भी पिछले साल हो रहा था, हमेशा ये तो करते हैं ना कि वी हैव वर्ल्ड क्लास, ये वो फलान दिन का ना, दिस इज वर्ल्ड क्लास। Just because it's not World Cup, just because it's you know it's a bilateral, this is what। अब मान के चलिए कोई अगर आदमी थर्ड डे को देखने आया होगा, कि उसने अगर सिर्फ थर्ड डे का पैसा दिया होगा ग्रीन पार्क में देखने का कानपुर में, तो वो आदमी ठगा के अच्छे से, और आप, और वो संडे था बल्कि थर्ड डे। यस, दैट्स आई मीन आई हालांकि द स्टेडियम रूल इज दैट कि अगर मैच नहीं होता है तो सबको रिफंड मिल जाता है, तो दे डेफिनेटली डिड नॉट गेट देयर मनी। वो रूल है कि अगर आप जिस दिन की टिकट आपने खरीदी उस दिन बारिश हो जाती है और मैच नहीं होता है तो आपको पूरे पैसे रिफंड होंगे। एंड इवन
that also valids on reserve day policy. अगर reserve day रखा गया किसी मैच में and suppose कि उस दिन बारिश हो जाती है तो रिजर्व डे में आप वही टिकट अगर कैरी करके रखोगे तो आपकी री एंट्री अलाउ। क्या ये वाली बात भी है, बट मतलब कहने का मतलब है कि इतना पुराना स्टेडियम एंड लुकिंग such such failures, such operational failures. यस एंड एक्चुअली मुझे याद है आईपीएल 2023 का जो फाइनल था सीएसके वर्सेस गुजरात, वो भी बारिश में अहमदाबाद में वो रिजर्व डे पे गया था क्योंकि अहमदाबाद में बारिश हो रही थी। पहला दिन तो पूरा ही धुल गया, रिजर्व डे पे मामला गया। तो आई हैव सीन पीपल स्लीपिंग ऑन अहमदाबाद स्टेशन के, मतलब अहमदाबाद स्टेशन पे सो रहे हैं जमीन पे बिछा के कि भैया अगले दिन मैच हमें फिर से देखना पड़ेगा। एंड जस्ट बिकॉज क्योंकि अहमदाबाद में ड्रेनेज सिस्टम की दिक्कत है, वहां पे सुखाने के लिए, ग्राउंड सुखाने के लिए वो स्पंजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, वो देखा उसका था। लगा रहे हैं वो एक स्पेसिफिक स्पॉट बन गया था उस मैच में, वो याद है, जो बहुत गीला था, बॉलिंग स्पॉट था। मतलब वो शायद वो दो एंड थे जहाँ पे या तो कीपर या तो बॉलर खड़ा होगा, वो बहुत स्लिपरी सा हो गया था, अजीब सा, और उसमें बहुत मशक्कत लगी थी उसको सुखाने के लिए। एंड एट द एंड ऑफ द डे भाई क्या होता है ना कि अगर आप अपने ग्राउंड की आउटफील्ड की ड्रेनेज सिस्टम अच्छी नहीं रखोगे, उसको अच्छे से नहीं सुखाओगे, then that is very harmful for the player, that is very dangerous for the player also। अब भाई कोई फिसल के गिर गया, इंजर्ड हो गया, मेरी तो आधे टाइम फटी रहती है कि बुमराह खेला रहे हैं, ये लोग गलती से उसको कुछ पैर वैर में हो गया, हमारी वाट लग जाएगी आगे के आईसीसी टूर्नामेंट। और अभी बहुत सारा एक्शन वही बचा हुआ है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है आगामी, और चैंपियंस ट्रॉफी है आगामी, सो सब देख कर आपको भी पड़ेगी ऐसा वाला सीन है। बट ओके चलिए ठीक है, ये तो बहुत हो गया। देखिए मैं बैशिंग करने से पीछे नहीं हटने वाला, थोड़ी सी बात है, जो गलत किया उसमें आपसे बात होगी। यहाँ पे अपन मस्का और बटर नहीं लगाने वाले बैठ के, अपने को वैसे भी कोई देखता है नहीं, तो अपन तो भैया फुल्लम कुल्ला फुल बात करेंगे। हमें बीसीसीआई से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, और मिल भी जाएगा तो भी हम भैया जो गलत है वो गलत है। आप लोगों ने चुतियापा किया है, लोग संडे को देखते हैं आपका मैच, डेफिनेटली देखने आते। कितने लोगों ने तो प्रोबेबिलिटी में आए भी होंगे देखने के लिए मैच, स्पेसिफिकली संडे का पूरा गेम विदाउट इवन अ ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग, पूरा चुतियापा हो गया मतलब को मिला के लिए। बट क्या ये एक कंसर्न है। हम लोग अगर वापिस आते हैं मैच के ऊपर, तो आज फिर मैन सवेरे आज कहाँ से शुरू हुआ, आज का एक ब्यौरा दे दो, कहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि अब लग रहा है कि इंडिया मूड में है कि हम इसको चौथे और पांचवें दिन जो मतलब आप जब भी पॉडकास्ट सुनेंगे, अभी कल खत्म हो गए मैच, जिस दिन ये पॉडकास्ट आप जैसे जब सुनेंगे जब रिलीज होगा शाम को, तो पॉसिबली इंडिया फोर्स कर रहा होगा बांग्लादेश को हराने के लिए। इट्स वेरी मच पॉसिबल कि हो सकता है, और जैसे सिचुएशन बना है। बट मैन आज का क्या सीन रहा फोर्थ डे का, प्लीज बताओ। सर पहली बात तो आज भी जो गेम है वो थोड़ा सा लेट से ही स्टार्ट हुआ, वेट आउटफील्ड की वजह से, एज यूजुअल पता नहीं कितने देर ड्रेन कर रहे थे। तो फिर जब शुरू बात है तो तालाब ना फटे वहाँ पे पहले, मतलब उसके जगह पे ऐसा क्या है, मतलब भाई इतना क्या पानी भर गया, मतलब थोड़ा क्या होता है। तो फिर उसके बाद भाई ऑब्वियसली बात है, मोमिनुल हक ने बहुत शानदार पारी खेली, सेंचुरी बनाया उन्होंने। तो लेकिन भाई है कि ये सिर्फ उन्होंने ही पारी खेली, बाकी पूरी की पूरी टीम जो है वो फिर से वही स्थिति है बांग्लादेश की। भाई एक प्लेयर किसी तरह चल जाता है, बाकी सारे के सारे जो है वो थर के थरे बैठ जाते हैं। और फर्स्ट इनिंग में फिर बॉलिंग हमारी भाई अच्छी भी रही, खास करके अगर बात करें शुरुआत में भी विकेट्स मिले, आकाशदीप ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की भैया। वो बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं वो पूरा। मैंने इनको जितना देखा उसके हिसाब से इनका को समझ आ रहा है, इन बड़ा प्रोस्पेक्ट है। आकाशदीप को भले ही विकेट ना मिला हो, आज उनको फर्स्ट डे ही विकेट मिला था, उनको 2 विकेट फर्स्ट डे मिले थे, उसके बाद तो भैया गेम ही रुक गया। और बुमराह ने फिर 3 विकेट लिए बिकॉज ही इज द मैन ऑफ ऑल कंडीशंस, उनको फर्क नहीं पड़ता कि भैया मैन ऑफ ऑल कंडीशन एंड ऑल बॉल्स ऑन एवरीथिंग। तो वही यार, अब बात ये है कि देखिए 233 पे बांग्लादेश की पारी जो है वो निपट गई, और इन लोगों ने 233 बनाए 74 ओवर में। हाँ, इंडिया का फिर शुरू हुआ खेल, बेसबॉल का बहुत तो चलता है, और इनने मतलब रोहित शर्मा था रो बॉल, इंडिया ने कहा जीजी बॉल, गौतम गंभीर
GG ball, pro ball, whatever that you want to, but yeah. जीजी बॉल हमें देखने को मिला, 10 ओवर में 100 रन बना दिए हम लोगों ने आते के साथ। रोहित शर्मा 2 पूरे छक्के, रिकॉर्ड टूटे हैं शायद, fastest, fastest 100, fastest 150, सब तोड़ दिया मतलब भाई। मतलब हार में गया, तुम्हारी माँ की आँख ऐसी की तैसी तुम्हारी। हमने भाई कहा कि देखो क्या है कि 2 ही दिन बाकी है हाँ, और हम वही चाहिए। और अपने को रिजल्ट चाहिए। We want to better ourselves. We are on the top and we are already finishing on the top in the World Test Championship ranking. मतलब अगर ये मैच इंडिया जीत गई, मैं बता रहा हूँ पिच को कितना भी कोस लो, टीम हमारी इतनी तारीफ लेगी ना उस दिन की भाई 2-3 मैच के धुल गए फिर भी हम मैच जीत गए। मतलब ऐसा था कि आप हमको 2 दिन दो, 5 दिन तो ज्यादा खिंचा गया, वो तो मिसमैनेजमेंट से खिंचा गया ऐसा वाला। आप हमको 2 दिन दो, हम इनका 2 दिन में कैंसिल कर देंगे, ये कॉन्फिडेंस है टीम का भी रहता है। तो 285 पे 9 पे डिक्लेयर मारा हम लोगों ने 34 ओवर में, उनको 233 बनाने में 74 ओवर लग गए। Oh my god, this was just freaking hilarious. 74 उसमें फर्स्ट डे का भी खेल गया आप जोड़िए, और सेकंड डे का भी, सेकंड डे थर्ड डे तो हुआ ही नहीं, फोर्थ डे में आज जो खेला थोड़ा बहुत उन्होंने खेला। शायद फर्स्ट डे का भी गेम बैड लाइट की वजह से जल्दी कॉल ऑफ हो गया था, isn't it? या 35 हाँ। ओवर का ही गेम हुआ था फर्स्ट डे पे, एक ही सेशन हो पाया था। ये बताइए, वो एक सवा सेशन की जो मरम्मत थी वो इंडिया ने एक सेशन में निकाल दी भाई। 30-35 ओवर का क्या होता है, एक सेशन होता है, तो इंडिया इस तक खेल के बनाई है थी पूरी। कई बार पागल जाते हैं लोग, और वो अपना पागलपंती दिखाए इन लोग की भैया ऐसे होता है खेल करके। बट अगेन रिजल्ट अभी तक आया नहीं हमारे सामने, और अभी भी प्रोस्पेक्ट्स एज आई सेड इस मैच के वेरी मच ऑन है कि भैया इसका रिजल्ट आ रहा है करके, डेफिनेट लग रहा है। तो एंड द बेस्ट थिंग वाज कि भैया लाइक देखिए क्या होता है ना कि हम लोग T20 देखते हैं, T20 हम लोग देखते हैं, उसमें 20 ओवर में अगर 160-170 लग गए समझते हैं कि भाई ठीक ठाक है। इंटरनेशनल IPL में तो बात अलग है, बट इंटरनेशनल में 160, हमें गर्व है इस बात से कि हमारी टीम ने आज 20 ओवर में 162 बनाया है हमारी टीम के साथ। यशस्वी जायसवाल के बारे में बात करिए, उन्होंने आज बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली, और इनके बारे में शायद बात 51 बॉल में 72 की पारी रही उनकी, 12 चौके और 2 छक्के लगाए उन्होंने। एंड हमने भाई बता दिया इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को कि सुनो आ रहे हैं हम लोग, लॉर्ड्स में बताएंगे हम। अभी तुम्हारा है ना, तू हो ना साउथ अफ्रीका को क्या ही करेंगे बता के, वो बताने लायक उनकी हालत नहीं है एट द मोमेंट। हम लोग आते हैं सबके बारे में बात करते हैं कि न्यूजीलैंड आएगी। हाँ, पहले न्यूजीलैंड है, पहले तो अभी T20 आई है, फिर न्यूजीलैंड है, फिर उसके बाद आपको मिलने को मिलेगा, आपको जाने को मिलेगा साउथ अफ्रीका। तो बट कहने का सेंस ये है कि भाई रिजल्ट अभी भी आ सकता है, और अगर लाइक जब तक आप ये पॉडकास्ट सुनेंगे हमारा, दैट इज ट्यूसडे की शाम तक, तो रिजल्ट आ भी गया हो सकता है कि ये मैच का रिजल्ट आ जाए, हो सकता है कि हार तो सकते नहीं है, जीत ही सकती है इंडिया यार, हार तो हाँ। रहता हार नहीं सकते। आप सोचो कि भैया हमें तुमने हमें गिन के 2 सेशन दिए बैटिंग करने के लिए, 2 भी नहीं 1.5 सेशन मिले हमें बैटिंग करने के लिए, हमने उसमें 285 मार दिए भाई। और वो भी आखिरी का सेशन हमने आधा सेशन तो दे ही दिया उनको, तो टेक्निकली देखा जाए तो हमने 1 सेशन बैटिंग किया और हमने 285 ठोक दिए वहां पे। हाँ। तो दैट शोज कि भाई हमारे अंदर इंटेंट है जीतने का, कि भैया हमें ये मैच भी जीतना है, वी डोंट वांट टू लूज इट। या अगर पर्सनल रिकॉर्ड्स के लिए खेलते तो आज रोहित और जायसवाल ही टिके रहते, कहते कि छोड़ो भैया ये मैच ड्रॉ ही होना है, आज अपना सेंचुरी डबल सेंचुरी करते हैं, कुछ भी निकलते हैं। बट हाँ, द मैसेज वाज क्लियर कि भैया हम ये मैच जीतना जीतना ही आए हैं, हम जीतने ही आए हैं, हमें मतलब चाहे हमको 1 दिन मिले, चाहे हमको 3 दिन मिले, चाहे हमको पूरा 5 दिन मिले, हमको मैच समेटना है, ऐसा वाला मेरे को जो अंडरस्टैंडिंग अब समझ आ रही है मेरे को, ये है। बट तो भाई रिजल्ट आ सकता है, आप अपनी आंखें और कान दोनों एकदम चाक चौबंद रहिएगा, फॉलो करिएगा क्या रिजल्ट आता है, और हो सके तो आपको कमेंट बताइएगा कि क्या रिजल्ट रहा, और तो हमको पता चल ही जाएगा, बट आप कमेंट में बताइएगा अगर आपने कल का मैच का रिजल्ट अभी जो आता है उसको देखते हैं। बट खैर ये रही हमारी इंडिया स्पेसिफिक बातचीत। अब देखिए कुछ कंट्रोवर्सीज ऐसे, देखिए ऐसा है ना कि
हाँ, अभी अभी बहुत सारा और भी न्यूज़ है हमारे पास कवर करने के लिए। बट इसके पहले ना, अगर आप यहाँ तक हमको सुन लिए हैं तो भैया सब्सक्राइब मारिए, लाइक करिए इस वीडियो को, और इसको अगर आपको लगता है कि हम लोग जो बात कर रहे हैं, अगर आप इससे थोड़ा-सा भी कोरिलेट कर सकते हैं, तो इसको प्लीज़ लोगों तक पहुँचाइए कि यार 2 बंदे हैं, कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और भी अ लॉट ऑफ थिंग्स इन पाइपलाइन, नॉट ओनली स्पेसिफिकली इन क्रिकेट, but in other things I'll be letting you know this week itself, क्योंकि कुछ I'm going to announce a bit later। इसके लिए आप इंस्टाग्राम की भी लिंक ऐसे ऊपर में आ रही होगी, उसमें जाके वहाँ पे पहुँच जाइए, फॉलो कर लीजिए। पैसा लगता नहीं है, सीधी सी बात है ना? कर दीजिए, 2 गरीब लोग का घर बन जाएगा, बना हो जाएगा, तो थोड़ा आपको क्या ही जाता है मतलब, मैं यही बोल सकता हूँ अपना। बट हाँ, एज़ आई सेड कि अगर हम क्रिकेट की वर्ल्ड की बात करेंगे, बट हम थोड़ा-सा भी आई वांट टू कम टू द आईपीएल एस्पेक्ट ऑफ क्रिकेट। देखिए, हम लोग यहाँ पर आईपीएल के बारे में बहुत ऊपर-ऊपर से बात किए हैं जब आईपीएल आ रहा था, क्योंकि आईपीएल को कवर करना इज़ अ वेरी टफ नट टू क्रैक मेरे हिसाब से। इट्स वेरी टफ नट टू क्रैक, इट्स नॉट एन ईज़ी थिंग कि आप आईपीएल को निकालो, आईपीएल के बारे में बात कर लो, रेगुलर मैचेस पे मैंने पहले भी बताया था। पर आईपीएल के कुछ नियम हैं, इस बार देखिए, एक तो पहले मेगा ऑक्शन है इस साल, तो इस बार एक नए-नए कुछ मतलब जो पुराने नियम थे उनको रिवाइव किया जा रहा है, कुछ नए-नए अजीब से नियम बनाए जा रहे हैं, और उन सब नियमों के बारे में बात करना चाहिए, क्योंकि द एंटायर क्रिकेटिंग कम्युनिटी इज़ टॉकिंग अबाउट इट। इट इज़ वेरी पीपल आर वॉइसिंग देयर ओपिनियंस कि थोड़ा-सा फ्यूचर टाइप का रूल बनाया है फिक्स। आई वुड स्टार्ट विद यू माइंड, क्या रूल्स बने, क्या नया है इस बार? प्लीज़ लेट आवर ऑडियंस। सर पहली बात, मतलब कुछ-कुछ अच्छे रूल भी बनाए हैं, ऐसे सारे चूतिया रूल नहीं बनाए। लेकिन हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल वो अनकैप्ड प्लेयर वाला जो रिटेंशन है, जो स्पेशली आपने महेंद्र सिंह धोनी के लिए निकाल दिया, वो मेरे को बहुत ही अजीब लग रहा है। बिकॉज़ देखो क्या है ना कि अब इट सीम्स लाइक कि आप ज़बरदस्ती आईपीएल को एक धोनी ओरिएंटेड टूर्नामेंट बना रहे हो। या सही बात है, धोनी नॉस्टैल्जिया चैंपियनशिप और समथिंग लीग। मतलब ठीक है भाई, ही इज़ द ग्रेटेस्ट टू ग्रेस द गेम, वो सब बात अपनी जगह पर है। या बट समहाउ अब आप उस पूरे टूर्नामेंट को सिर्फ धोनी ओरिएंटेड बना रहे हो, वेरी सैड। जो कि बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा हो अब वो देखने में भी। लाइक ठीक है, लोग कितना भी कह ले धोनी के आने से भाई जियो सिनेमा पे वो हो जाता है, सर्वर क्रैश हो जाता है, तो 3-3 4-4 करोड़ लोग आ जाते हैं देखने के लिए। एंड जब भी वो आते हैं तो हूटिंग हो रही होती है, पूरा क्राउड पागल हो जाता है। मतलब यार मुझे सबसे अजीब ये चीज लगी थी इस बार के आईपीएल में, व्हाट द फक इज डेसिबल मीटर भाई, ये कौन सा वैसे सेट है? सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा है, ये डेसिबल मीटर बहुत सारे टूर्नामेंट्स में यूज हो रहा है। ये डेसिबल मीटर जो है आजकल ये बहुत यूज हो रहा है, फुटबॉल में नहीं होता ऑब्वियसली। फुटबॉल में तो द प्लेथोरा ऑफ फैंस सिटिंग अराउंड, इट्स वेरी टफ टू गार्नर अ स्पेसिफिक लेवल। बट व्हेन इट कम्स टू, जैसे मैं रेसलिंग में देखा हूँ ये होते हैं आजकल, दे ऑल्सो यूज द डेसिबल मीटर वाला बताने के लिए, तो कितना पॉपुलर आदमी है। और तो ये कर रहे हैं लोग, मतलब मैं बता रहा था, बट हाँ। बट इट इज बिजार लाइक भाई तो। और ये लोग हाइप भी कर देते कि धोनी के आने पे भैया डेसिबल मीटर पहुंचा 14। भैया कंपैरिजन हो रहा था, मतलब भाई तुम कहाँ लगाए हो, कौन के आने से कितना कितना शोर कहाँ पे होते आया है, या फिर धोनी ही है तो अगर वो दिल्ली आए तो उनका कितना डेसिबल मीटर था, और मुंबई में से कितना था, और चेन्नई में कितना होता है। भाई दे आर लिटरली कंपेयर दिस थिंग, नॉट व्हाट ही वाज डूइंग ऑन। एंड भाई मतलब इतना ओवर हाइप करना किसी चीज को, लाइक एम एस धोनी ने कैच पकड़ा था डाइव मार के उस आईपीएल में, मुझे याद है। एम एस धोनी, जो एम एस धोनी डिफाइज ग्रेविटी विद दिस स्टनिंग कैच, डिफाइज ग्रेविटी। अरे उसको उसके प्राइस पे देखो वो देखो, ये चीज ऐसा है ना कि भाई धोनी के नाम पे क्लिक है, ये बात तो तुम मान लो, है ना? तो यू बी इन द स्पोर्ट्स फील्ड और इटसेल्फ, तो धोनी के नाम मैं आपको बता रहा हूँ कि जो रेल भी निकालूंगा हो सकता है मैं यहीं से निकालूंगा, क्योंकि धोनी का नाम हम पे बात कर रहा है, चाहे गाली भी क्यों ना पड़े, पर ये रील यहीं से उठेगी मेरे को लग रहा है, जहाँ तक मेरे, ये मैं यहाँ बोल दिया, पर मैं बोलते जाता हूँ क्योंकि मैं खुद भी यहाँ तक वो कहाँ से निकालना है करके। बट कहने का बात ये है कि वो सब एडजेक्टिव्स लगाना, मैन, ये तो लोग करते ही हैं यार। एडजेक्टिव्स तो किसके लिए नहीं लगते, डिफाइज ग्रेविटी और स्मैश इट आउट ऑफ द टॉप,
और इज द चैंपियंस बीइंग द किंग फलाना दिन का ना, एक से एक आप ले लो, आप निकालेंगे। एवरीथिंग, बट द फैक्ट इज कि भाई तूने स्पेशली धोनी को खिलाने के लिए एक अलग से रिटेंशन पॉलिसी निकाल दी। ना ना ना, ये थी प्री कोविड, ये था ये पहले। ये प्री कोविड था, बट बैक तो तुमने वे तो वही मतलब क्या होता है, अर्जेंटीना जीत गई कोपा अमेरिका, तुम वापस लेके आ गए पेनल्टी में, ये वो वाली बात लग रही है मेरे को। हाँ नहीं तो फिर ये बात ठीक है, इट्स वेगली कनेक्टेड, बट आई एम गेटिंग वेयर यू आर गोइंग विद दिस। बट मेरा ये कहने का मतलब है कि ये तो आप देखिए, मैं खुद धोनी का फैन। मैंने भी इन माय बडी ईयर्स, जब मैंने धोनी की 183 देखी एट जयपुर, और उसके पहले 148 देखा इन हैदराबाद आई गेस, और वेदर इट वाज इन पाकिस्तान, वाइजैक, वाइजैक। वाइजैक क्या वाइजैक। तो ये सब देखा, तो मैं खुद उसका बहुत से फैन रहा हूँ। पर आप क्या, जितने भी मतलब ऑलमोस्ट एवरीबडी लुक्स फॉर सर्टेन पीपल बीइंग इन मीडिया फील्ड, कि यार हम इसके नाम पे वी वांट टू मार्केट सच स्टफ, ये मार्केटिंग का पार्ट। सो यू आर, आप हमको ये बता रहे हैं धोनी के नाम पे ये रूल बना के नया नया ये सब चीज को अजमा के वापिस लाकर, कि यू हैव नॉट क्रिएटेड अ स्टार इन द इंडियन क्रिकेट, और इज इट लाइक ओनली अ वन मैन शो, कि सिर्फ एक ही आदमी है, सर्वे सर्वा है, हम तो बाकी वी हैव फॉरगॉटन टू, दे आर स्टारिंग देयर ओन सेल्फ। विराट कोहली हो गया, चाहे आप रोहित शर्मा ले लीजिए, सबका अपना अपना बेस है। बट दिस स्पेसिफिक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी टू जस्ट पुट धोनी इन फ्रंट, और ये सही बोला मैं ने कि ये धोनी प्रीमियर लीग हो गया, अनफॉर्चुनेटली डीपीएल हो गया, आईपीएल। या बिकॉज यार ठीक है, एक उम्र तक अच्छे थे वो, अभी भी बहुत अच्छे होंगे, आई डोंट नो भाई, अभी भी अच्छा प्रदर्शन कर देंगे। 2024 के आईपीएल में भी हार्डली सॉ हिम प्ले एनीथिंग। Yeah. जब टीम पता है कि हारने वाली है, तब वो आके एक दो छक्के लगा के चले जाते थे, या फिर एकदम ही लास्ट ओवर में आके वो कुछ करते थे। वो चाहिए, वो तो वो वाला एस्पेक्ट में मैं कूदना नहीं चाहूंगा, वो तो एक पूरा इट्स फक्ड अप। द मेन पार्ट इज कि इवन ही इज नॉट कंप्लीटली फिट यार। अब उनकी फिटनेस भी जवाब देती हुई नजर आ रही है। 2024 में भी स्ट्रगल कर रहे थे वो रनिंग बिटवीन द विकेट में भी, सॉ हिम स्ट्रेचिंग हिज बैक अ लॉट। या हर जगह उनको भी दिक्कत हो रही है, एंड इट सीम्स कि वो अपने आप को बहुत ज्यादा पुश कर रहे हैं जस्ट टू प्ले आईपीएल, एंड आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज अपेरेंटली आपने चेन्नई सुपर किंग्स तो डेवलप कर दिया है काफी अच्छा, हाँ, वो टीम आपके बिना भी बहुत अच्छा कर जाएगी अभी भी। पर पता ही नहीं ना कि वो करेंगे नहीं करेंगे, वो हो ही नहीं रहा है, वो एक ऐसा एक मोमेंट आ ही नहीं रहा है कि हम वही मैं कह रहा हूँ ना कि एम एस धोनी, इन लोग कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि भाई एम एस धोनी ना कैप्टन को डेवलप कर रहे हैं, ऋतुराज गायकवाड़ को एज अ कैप्टन डेवलप कर रहे हैं ताकि सीएसके को आगे कोई दिक्कत ना हो। आई मीन डोंट ही डेवलप्ड विराट कोहली एज अ कैप्टन फॉर 5 years, और उसके जाने के बाद विराट कोहली 2 साल के अंदर सारे फॉर्मेट से निकल गए, और उसमें से 1 साल कोविड था। दैट शोज कि अगर आपके पास एम एस धोनी है तो दैट इज समटाइम्स अ कर्स इन डिस्गाइज ऑफ अ फूल, कि भाई ठीक है आपको लगता है कि धोनी है संभाल लेंगे, बट देन यू डोंट नो हाउ टू पुट योर डिसीजंस इन फ्रंट। कहीं ना कहीं रोहित शर्मा बिकेम अ बेटर कैप्टन देन विराट कोहली, बिकॉज रोहित शर्मा के पास एम एस धोनी कभी नहीं थे बैक करने के लिए, ही ऑलवेज हैड हिमसेल्फ। मुंबई इंडियंस में भी अकेले बट देखो कैप्टेंसी वाला, बट अदर एस्पेक्ट पे अगर देखोगे कि मतलब रोहित शर्मा के प्लेइंग को भी देखोगे तो वो धोनी ने बैक किया है, कैप्टेंसी में नहीं किया है वो, बट आप प्लेइंग वाले एस्पेक्ट पे तो मैं आ ही नहीं रहा, प्लेइंग वाले एस्पेक्ट पे तो डेफिनेटली धोनी हैज बैक्ड हिम अ लॉट। और मैं यहाँ धोनी से कोई क्रेडिट छीनने नहीं आया हूँ, ना ही मैं धोनी को कुछ बुरा भला बोलने आया हूँ। मेरा मानना ये है कि भाई अब हो गया, ही इज 42 43 years old नाउ यार। और अब देखो ऐसा होता है ना कि अपने जिन लोगों को आप देखकर बड़े हुए हैं, फॉर मी ही इज धोनी इज ऑफ दैट लेवल। जब उस आदमी को आप स्ट्रगल करते देखो ना कि वो अब नहीं हो पा रहा है, उसके बाद भी दैट गाइज ट्राइंग, बहुत बुरा लगता है। बुरा लगता है एज अ फैन, बहुत बुरा लगता है कि यार ये आदमी मतलब इसकी रनिंग के लोग पागल थे, आज भी हैं, आज भी अच्छा दौड़ते हैं उस एज के हिसाब से, पर आज उनमें वो फटीक दिखता है।
आज उनमें वो रस्टीनेस दिखता है, जो कि स्वाभाविक है। और ये एज एज अ स्पोर्टिंग फैन हम सब समझ सकते हैं, हर गेम में होता है ये रस्टिंग और ये फटीग वाला स्टाफ। तो हमारा ये कहना है कि आप खेलिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये नए नियम, नए रूल्स जस्ट टू फेलिसिटेट अ सर्टेन इंडिविजुअल, ये गलत है। बस हमारा ये इस पूरी चीज का सारांश यही है। और एक हाँ होता एंड समहाउ आई फील ना कि MS धोनी डोंट वांट द लाइमलाइट कि भाई मैं रिटायरमेंट अनाउंस करूं एंड मेरे लिए वो पूरा नहीं करेंगे, वो एक दिन कभी आएंगे, वो फट से बोलेंगे कि मेरा जैसे जब उन्होंने 2019 के बाद जब अनाउंसमेंट रिटायरमेंट अनाउंसमेंट किया था, पीक कोविड था, वो फर्स्ट वेव कोविड 2020 का था, शायद 15 अगस्त, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। या पर्दों पर का शायर हूँ, पर्दों पर मेरी कहानी है वाले गाने में उन्होंने मस्त अपना कुछ कुछ वीडियो लगवाया और डाल दिया भाई, किसी को बिना बताए, किसी को खबर नहीं थी कि आज उस दिन धोनी रिटायरमेंट अनाउंस करने वाले हैं किया। बट वो ऐसे वो बिना लाइमलाइट लिए निकल जाते हैं। बट द मीडिया एंड द यूफोरिया दैट इज बिहाइंड धोनी, दैट एक्चुअली unnecessarily complicates it। और इसको बढ़ाने का काम अभी बीसीसीआई ने किया, ये सब नया नया नियम ला। या बीसीसीआई में भाई बीसीसीआई भी इन्वॉल्व हो गई इसमें, मैं कहूँगा क्योंकि पहले पहले से है यार भाई, कि नया आज का चीज थोड़ी ना है, ये बीसीसीआई पहले से इन्वॉल्व है इस हिस्टेरिया, इसकी हिस्टेरिया बोलते हैं स्पेसिफिकली टर्म, इस हिस्टेरिया को बढ़ाने के। या एंड भाई ठीक है। और बाकी चलो ये एक पॉलिसी हो गई बहुत देर तक, बट बाकी पॉलिसी भी है कि भाई 6 रिटेंशन आपने दे दिए, पहले 3 थे 6 कर दिए उसको। और एक डिसीजन जो मुझे काफी अच्छा लगा वो ये था कि भाई आपने रूल कर दिया कि अगर कोई ओवरसीज प्लेयर है वो अनअवेलेबल रहता है पूरे सीजन के लिए, तो आप उसको अगले 2 सीजन के लिए बैन कर रहे हो। ये रूल नया बहुत अच्छा लेके आई है आईपीएल की जो बीसीसीआई ने, बहुत अच्छा रूल लेके आया है कि अगर आप ऑक्शन में अपने आप को लिस्ट कर रहे हो, आप प्लेयर एज अ प्लेयर आप बिक रहे हो ऑक्शन में, और उसके बाद आप पूरे सीजन के लिए अनअवेलेबल हो जाते हो, तो अगले 2 सीजन आप आईपीएल नहीं कर सकते। नहीं, ये नियम ठीक है, क्योंकि बेन स्टोक्स अलोन, बाय द जोफ्रा आर्चर था, बाकी सबको मैं मतलब कुछ लोगों को Mitchell Stark, Pat Cummins, पैट कमिंस, हेलो सर, यस सर, यू आर माय फेवरेट क्रिकेटर। बट आपने सर मैटर खराब किया था कुछ टाइम पहले, वर्ल्ड कप का झांसा देकर निकल लिए थे, वर्ल्ड कप की तैयारी करनी करके। एक नियम एक नियम बहुत खराब आया है कि वो आया है ना कि एक सर्टेन, अगर मान के चलो कि इंडिया ने एक प्लेयर 18 करोड़ में बिक रहा है, तो उससे ज्यादा में 18 करोड़ से ज्यादा में शायद कोई फॉरेनर नहीं बिक सकता, फॉरेन का प्लेयर। अगर 18 करोड़ इज द मैक्सिमम लिमिट और समथिंग, मुफद्दल वाज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट दिस ऑन ट्विटर। मैं 1 मिनट में मैं निकालता हूँ, बट तब तुम बात करो, क्या मैं अच्छे से बात करता हूँ उसके बारे में। बट उसके बारे में ये हो रहा था कि टैलेंट के हिसाब से हाउ कैन यू, अगर किसी प्लेयर को ज्यादा प्राइस में खरीदा गया है तो उसको टैलेंट के हिसाब से खरीदा गया है। 18 करोड़ इज द हाईएस्ट फॉर अ फॉरेन प्लेयर इफ आई रिमेंबर। और अगर उसके बाद अगर मान चलो कोई ज्यादा में खरीदा गया है, तो 7 जितना ज्यादा खरीदा गया है, दैट गोज इनटू चैरिटी और समवेयर इट गोज, ऐसा कुछ रूल है शायद, इफ आई एक मोटो को मैं देखता हूँ। बट इन द मीन टाइम एक्चुअली सब्सक्राइब करते जाइए, तब तक हम लोग थोड़ा चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैं इसके बारे में बात, मेरा मेन कंसर्न ये वाला एक नियम था जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा था, कि थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा हम लोगों को अपने एंड से, ये मैंने बात tag नहीं कर- बाकी तो मुझे जहाँ तक पता है आई फील लाइक आप तो वो रूल चलो वो आप बता रहे हो, बट एक हाँ, जो नया रूल आया दैट इज द रिवैम्प्ड आरटीएम कार्ड। व्हाट्स दैट? तो अब उसमें क्या है ना कि सपोज की योर टीम बिड्स फॉर सुनील नारायण, मान के चलो सुनील नारायण इज फ्रॉम केकेआर, वो ऑप्शन में आते हैं। अब ऑब्वियसली बात है कि केकेआर के पास ऑप्शन है उनके लिए आरटीएम यूज करने, क्योंकि वो केकेआर सपोजिटली सीएसके सुनील नारायण के लिए बिड करती है, दे बिड 7 करोड़ एंड दे वॉन द बिड एंड दे टेक। और उसी टाइम केकेआर यूजेस द आरटीएम कि ठीक है मैं राइट टू मैच कर रहा हूँ, मैं 7 करोड़ में सुनील नारायण लेके जा रहा हूँ। नाउ विद द रिवैम्प्ड आरटीएम आपको एक मौका चेन्नई सुपर किंग्स को देना होगा कि आप बिड बढ़ाओ, सो दैट टीम दैट हैज वॉन द बिड इनिशियली
वो उनको इनिंग्स एक करा सकते। एक एक फाइनल चांस मिलेगा टू इंक्रीज द बिड, और अगर उस बिड को भी मैच कर जाती है केकेआर, तो फिर सुनील नारायण की सर्विस वो लेके जाएंगे, वरना सीएसके विल टेक। और अच्छा, ये ठीक काम किया मेरे हिसाब से, मेरे को ऐसा खराब तो नियम नहीं लग रहा है। बाकी द पॉइंट दैट यू आर टॉकिंग कि भाई एक प्लेयर जो है वो 20 करोड़ पे नहीं, 18 करोड़ से ज्यादा पे नहीं बिक सकता है एंड ऑल, बाकी जो है वो चैरिटी में जाएगा और समथिंग, आई डोंट थिंक दैट इज कम्प्लीटली फेयर। बिकॉज भाई अगर एक प्लेयर की कैपेसिटी है 20 करोड़ की, तो खरीदो उसको 20 करोड़ में। एक प्लेयर की कैपेसिटी है 25 करोड़ की, तो खरीदो उसको 25 करोड़ में। स्टार्क डिजर्व 25.275 करोड़ दैट तो टाइम। वो वही, तो बिकॉज ही इज ए ओवरसीज प्लेयर, उसका 18 करोड़ विल बी देयर, बट जो एक्सेसिव अमाउंट है 20, जो 7.5 करोड़ जो हो रहा है, दैट विल बी एक्चुअली गिवन टू चैरिटी। और कुछ तो आई एम एक्चुअली फाइंडिंग दिस आउट, बट इन द मीन टाइम वी कैन एक्चुअली कंटिन्यू टॉकिंग अबाउट ये कुछ नियम है, हम लोगों को भी पूरा इसको देखना पड़ेगा अपने हिसाब से ये क्या चल रहा है। बट एक्चुअली वी नीड टू ऑल्सो स्पेसिफिकली talk about what's wrong with South Africa. All of a sudden, we are seeing a drastic fall of this team, this legendary team. Although they have not, अभी तक उन्होंने कुछ नहीं जीता है, बहुत प्रॉब्लम के साथ है, पर now they lost to an associate nation like Ireland. You got to be kidding me. एंड अ प्लेयर रॉस एडायर स्कोर्ड अ सेंचुरी इन दैट आल्सो, 5 चौके 9 छक्के लगाए उस बंदे ने, 100 रन मारे हैं। तो दैट वाज अ ब्रिलियंट इनिंग बाय रॉस एडायर। एंड उसके बाद भाई ठीक है, सी इवन न्यूजीलैंड इज गोइंग थ्रू अ टफ फेज राइट नाउ, बट साउथ अफ्रीका के साथ समझ में आता है कि भाई 2 लगातार आप सीरीज अफगानिस्तान आयरलैंड से खेल रहे हो, अफगानिस्तान से आप हार जाते हो, आयरलैंड से भी 2 मैच की T20 सीरीज थी, 1 यू विन 1 यू लूज, तो इवन दैट सीरीज इज अ टाई, आप उसको जीता हुआ नहीं बोल सकते। व्हाट इज द प्रॉब्लम, आई डोंट नो भाई, क्या फाइनल हारने के बाद आपका ज्यादा ही मोरल डाउन हो गया और समथिंग, बिकॉज दिस इज नॉट हाउ इंडिया परफॉर्म्स आफ्टर लूजिंग अ फाइनल। और हमें काफी एक्सपीरियंस हो गया पिछले कुछ सालों से, वी अग्री, हमें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है फाइनल हारने का। लगातार 2-3 फाइनल हम हार चुके हैं, उसके बाद हमारी गरीबी ऐसी हो गई थी कि भैया हमें गिन चुन के भाई कह रहे थे एशिया कप ही जीत रहे हैं, कोई बात नहीं। कुछ तो जीतो, ऐसा मतलब आईसीसी टूर्नामेंट पे अपन, इसलिए अपन ने अपना एचसीसी बना लिया था भाई। तो हमने अपना एचसीसी बना दिया, एचसीसी एशिया कप वगैरह नहीं करना। बट मैं अभी देख पा रहा हूँ ये क्रिक बस का मेरे को खबर मिल गया भाई, मैं बोला मैंने पढ़ा है, मतलब ठीक पढ़ा है। तो नियम के अनुसार अगर हाईएस्ट बिड कोई इंडियन प्लेयर के लिए दैट इज 16 करोड़ है इस पूरे आईपीएल में, then no foreign player can receive offer more than 16 crore in 2026 off. 16 will be the limit. 26 में 16 करोड़ के ऊपर फॉरेन का प्लेयर कोई नहीं जाएगा। अगर मतलब इंडियन प्लेयर का जो हाईएस्ट है, वो अगले साल का एक बेंचमार्क होगा कि इस फॉरेन प्लेयर के लिए इससे ज्यादा की आप बिड नहीं कर सकते, समथिंग इन द आई रीड इट, पैराफ्रेज कर देता हूँ। If the highest bid for an Indian player is in 2025 option is 16 crore, then no foreign player can receive more than 16 crore in 2026 option. that Sim- is Similarly, if any Indian goes over 18 crore in this option, the maximum of foreign player can get in the next option is only 18 crore. और एक और इसमें है कि इफ अ फॉरेनर इज सोल्ड एट 25 करोड़, द रिमेनिंग 7 करोड़ और 9 करोड़ विल गो टू बीसीसीआई फॉर प्लेयर्स वेलफेयर। तो लाइक हाउ इज दैट फेयर, आई डोंट नो, बिकॉज ठीक है भाई, अगर स्टार्क 25 करोड़ डिजर्व करता था, हमने 25 करोड़ उसको दिए, केकेआर ने दिए, तो हाउ डज इट मेक सेंस कि भाई आप मतलब इंडियन प्लेयर के हिसाब से बार सेट कर रहे हो, बिकॉज दैट दिस इज वेरी बिजार। बिकॉज क्या है कि आई एग्री कि भाई फॉरेन प्लेयर्स जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े बिड्स उठा के जाते हैं, डेफिनेटली नो डाउट, बट द थिंग इज कि आप एक टीम में 4 ही फॉरेनर्स खिला सकते हो, तो इसीलिए कहीं ना कहीं फॉरेन प्लेयर्स पे बड़ी बिडिंग होती है, क्योंकि आपको खुद भी पता है कि भैया टीम में 3-4 ही खेलने हैं, तो जिनको अच्छे अच्छे हैं उनको बिड ज्यादा करना पड़ेगा, वरना वो अपने पास आएंगे नहीं, क्योंकि आप 4 ही खिला सकते हो, 11 के 11 खिला नहीं सकते हो। 11 के 11 खिला सकते तो फिर ओवरसीज वालों को भी कम मिलता।
बट अब 4 ही खिला सकते हो, तो वो 4 आप बेस्ट के बेस्ट खिलाना चाहोगे, एंड दैट कॉस्ट फॉर समथिंग कि भाई आप ज़्यादा पैसे देते हो ओवरसीज़ वालों को। बट ये रूल मेरे को कतई बिल्कुल भी समझ नहीं आया, एंड आई डोंट इवन सपोर्ट दिस कि भाई ठीक है 25 करोड़ उसको देने हैं तो हम देंगे, एंड व्हाट इज़ दिस कि बाकी के जो 7-8 करोड़ हैं, मतलब बेसिकली दे आर सेइंग कि 26 में आप 18 करोड़ से ज़्यादा किसी भी टीम, मतलब 18 करोड़ में अगर कोई इंडियन बिकता है इस आईपीएल ऑक्शन में, तो आप 26 वाले ऑक्शन में किसी फॉरेनर को 18 से ज़्यादा में नहीं खरीद सकते हो। और चलो अगर बिड 18 से ज़्यादा चली जाती है, तो उसको 18 ही मिलेंगे, बाकी के जो है वो वेलफेयर में जाएँगे। प्लेयर्स वेलफेयर में ले रहे हो, स्टेडियम बनाना नहीं है तुम्हें, साला बारिश की वजह से हमारे 2-2 दिन यहाँ खराब हो जाते हैं, बकलोली कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ यार, हद हो गई है तो। ये सर बड़ा, क्योंकि देखिए मैं अभी एनडीटीवी का भी आर्टिकल देख पा रहा हूँ अपने सामने, तो एक्चुअली यू नो आई एम, मैं ऑन द साइड नोट एक्चुअली आई एम लिसनिंग टू व्हाट मयंक इज आल्सो सेइंग, बट एट द सेम टाइम आल्सो करेक्टिंग माई सेल्फ कि मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ। जब मैंने भी ये चीज़ पढ़ी थी, मुफद्दल जब उसने शेयर किया था ट्विटर पर, तो इवन आई वॉज ऑल्सो वेरी अमेज कि भाई ये क्या नियम है। अगर कोई आदमी कुछ भी पैसा पा रहा है, वो अपने टैलेंट के उस पे पा रहा है, वो उतना डिजर्व करता है तो उठा रहा है। उसके पीछे 4 फ्रेंचाइज पड़ी थी तो इतना वाईएस गिर तक गया उसका। हाउ कम यू पुट दिस स्लैब कि हम 18 करोड़ से ऊपर नहीं जाएंगे, 16 करोड़ से कहीं ऊपर नहीं जा सकता, ये क्या नियम है? एंड और एक्चुअली स्टन्ड कि ये क्या, ये किस तरीके का इन्होंने सोच सोच बनाया है। मतलब इसमें जैसे मेरे पास ये आ रहा है कि आईपीएल के चेयरमैन अरुण धुवन ने भी इसको, इस डिसीजन को बैक किया है स्पेशली। तो उनका जो स्टेटमेंट है, आई विल रीड टू यू। इफ अ प्लेयर हैज बीन पिक्ड अप एट अ हायर वैल्यू vis-a-vis 18 crore per se, the player gets only 18 crore and the rest of the amount will come back to the league, to the BCCI, and will be utilized for the player welfare. The idea is to make the maximum number of players available at the bigger option, because that is when the franchise can play a team for 3 years in a. तो वो आप इधर डाल दो पैसा, आप एक्स्ट्रा मत कमाओ, आपकी कमाई का हम पार्ट काट के आप इधर इधर आ रहा है, इधर आ डाल दो पैसा। वेरी इनसेन, वेरी बिजार। बेसिकली दे वांटेड कि भाई तब तुम एक सीजन खेल के फिर अगले सीजन फिर ना चले जाओ, इसीलिए हम तुम्हारे 9 करोड़ रख लेंगे, वो बाद में मिलेंगे, काइंड ऑफ ऐसा। आएगा कि नहीं आएगा वही नहीं पता, वो गारंटी नहीं है, मतलब वेलफेयर पे जा रहे हैं ना, वेलफेयर की चीजें नहीं आती बाहर। तुम खेलोगे तो देखा जाएगा, नहीं खेलोगे तब तो नहीं मिल रहा। तो बेसिकली दे वांट कि भाई तुम ठीक है, जैसे अभी मिचेल स्टार्क आया केकेआर में एंड ही गॉट अ ह्यूज सम 24.75 करोड़, तो एक सीजन तो वो खेल गए। अब मान लो दूसरे में फिर वो करते हैं कि भैया देखो हमें हो गई है टांग में खुजली और ये वो दिस दैट कि हम नहीं खेल पाएंगे सीजन, तो हम जा रहे हैं, और एक सीजन में वो 25 करोड़ कमा के निकल गए। तो उस चीज को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने के लिए कि भाई तुम्हारा इंटरेस्ट आईपीएल में भी बना रहना चाहिए, ये नहीं कि तुम एक सीजन 25 करोड़ में खेल गए और बाकी में तुमने कहा कि भैया चलो हम चलते हैं भाई, हमें वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है। उस चीज को कहीं ना कहीं ये खत्म करने के लिए ये निर्णय लिया गया है, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। बट द थिंग इज कि भाई एट द एंड वही बात होगी ना, ठीक है, अगर ये करना ही था तो आपने ऑलरेडी एक चीज तो कर ही रखी है कि ठीक है भाई, अगर अगले सीजन कोई फुल्ली अनअवेलेबल बताता है अपने आप को, तो आप उसको 2 सीजन के लिए बैन कर रहे हो। बट ये तो फिर वही बात हो गई कि देखिए, और ऑब्वियस सी बात है ऑक्शन में उसको 25 करोड़ मिले, वो एक सीजन के मिले, वो उसको 2-3 सीजन की कमाई नहीं है, वो एक सीजन की कमाई है, तो वो एक सीजन में उतना डिजर्व करता है। ये करके आपकी भाई दूसरा सीजन नहीं खेलेगा, दूसरा सीजन ना खेले, उसकी मर्जी है भाई। मतलब इट्स ये रूल्स पढ़ के जो आपके अच्छे और बेनिफिशियल रूल्स थे, जैसे इस बार टाइमर नहीं होने वाला, और वो सब की भी 2 बाउंसर वाला जो रूल, ये सब बहुत सारे अलग अलग रूल आए विच इज सॉर्ट ऑफ दी बॉलिंग। एक तो मेरी बहुत ज्यादा झड़की कि इन लोगों ने इम्पैक्ट प्लेयर रूल कंटिन्यू कर दिया 2027। वो रूल मैं समझ नहीं आया। समझ क्या है उसमें, समझने का क्या था होता है ऐसे, तो मेरे को सर क्या होता है ना, उससे आप अपने ऑलराउंडर्स नहीं टेस्ट कर पाते, हाँ वो बात ठीक है। आप उससे अपने ऑलराउंडर्स टेस्ट नहीं कर पाते, एंड एट द एंड ऑफ द डे आपको भाई कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट हो, कोई भी बड़ा टूर्नामेंट हो, आपके ऑलराउंडर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये भी है ना कि ये वाला जो ठीक, ये वाला जो चीज है, इट विल एक्चुअली नॉट बी, मतलब इंटरनेशनली तो फॉलो होना नहीं है ये आपने, जस्ट बिकॉज इंडिया में, बट इसमें कुछ यंग लोगों को चांस मिलता है, मतलब वेदर इट्स ए बॉलर और अ बैटर।
यंग लोगों को चांस मिलता है, बट दे आर जस्ट ए बैट्समैन और बॉलर। ऑलराउंडर कब डेवलप करोगे? वहाँ पे फिर ऑलराउंडर नहीं आएगा। ऑलराउंडर कब डेवलप करोगे आप? फिर वही बात होगी, अगले जनरेशन में हमारी टीम आएगी 6 बैट्समैन 5 बॉलर वाली। ऑलराउंडर वो क्या होता है? वो क्या होता है ऑलराउंडर? क्या होता है? it's the gone क्या बोलते हैं इसको, आर्ट, गॉन आर्ट, पता नहीं कहाँ चला गया, आप तो विंटर भी नहीं है। तो भाई ऑलराउंडर्स कितना डिस्करेज होते होंगे कि भैया मैं एज ऑलराउंडर आया था, या तो मेरी बैटिंग आ रही है या तो मेरी बॉलिंग आ रही है, दोनों तो पूरी आ ही नहीं रही। इस बार मतलब बिकमिंग बिकमिंग एन ऑलराउंडर इज अ बिग थिंग भाई। बहुत बहुत मेहनत लगती है ऑलराउंडर बनने में। यू हैव टू मास्टर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द गेम। और जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, जैक ऑफ उसके बाद उसके बाद आपको पता चले कि कोई एक प्रॉपर बैट्समैन और कोई एक प्रॉपर बॉलर को टीम में जल्दी जगह मिल गई, तो कितना चुभेगा वो अंदर की भैंस की यार, मैंने यार सारे के सारे चीजें उखाड़ रखी हैं और मेरे को पूरी तरह से यूटिलाइज ही नहीं कर रहा। ओवरलुक कर दिया गया, मेरे को ओवरलुक कर दिया गया। मतलब कितना ज्यादा बैट्समैन फ्रेंडली बनाना है गेम को, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर से ज्यादा फायदा मैंने बैटिंग को ही होता देखा है, क्योंकि बैटिंग के ही टाइम पे इम्पैक्ट प्लेयर लेके आते हैं। हाँ, सेकेंड इनिंग्स में मोस्ट, फर्स्ट इनिंग में बहुत कम होता है मेरे हिसाब से, बहुत ही कम होता है। फर्स्ट इनिंग में जब कोलैप्स होता है कि भाई 6 विकेट, हाँ, तब मैंने देखा है कोलैप्स हो गया है कई बार। वो भी बैट्समैन ही आता है, बॉलर नहीं आता। हाँ 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 हाँ, उसकी बैट पे नहीं आता यार। बट क्या, ये एक बात हो गई। और इस बार शायद फर्स्ट इनिंग भी बढ़ा दिया गया है, 120 करोड़ कर दिया गया है बट फर्स्ट भी। हाँ, सो एक ये भी है, बट द थिंग इज कि कुछ जरूर कुछ अच्छे नियम है, आई गेट इट, बट कुछ ऐसे नियम भी हैं जो वही मेक्स द स्पोर्ट टेस्टी गेम माइट, ये वाला सीन है। बट आइए हम अब बात कर लेते हैं। न्यूजीलैंड ने कुछ बहुत बड़ा, नहीं सॉरी, श्रीलंका ने बहुत कुछ 600 रन कुछ मारे थे न्यूजीलैंड के, क्या हुआ उस मैच में तो बताओ प्लीज। म्यूट हो गए हो बॉस, दिस इज वेरी रुकी थिंग यू आर डूइंग। अरे मैंने अरे सर मैं बता रहा था ना कि न्यूजीलैंड ने बहुत दिनों बाद मुझे कुछ ऐसा दिखाया है जो मैं बहुत दिनों से तरस रहा था देखने के लिए। दे लॉस्ट बाय एन इनिंग्स, और वो भी फॉलो ऑन। फॉलो ऑन देखा है मैंने। अब हम पिछले वाले एपिसोड में बात कर रहे थे कि यार ये फॉलो ऑन तुम्हारे नहीं होगा, नहीं लिखते आज। श्रीलंका ने दिया, श्रीलंका ने पहले तो 615 पे 615 मारे, कामिंडू मेंडिस ने खतरनाक सेंचुरी मारी, दिनेश चांडीमल ने भी सेंचुरी मारी, इन लोगों ने कमाल कर दिया। उसके बाद भाई साहब न्यूजीलैंड को 88 पे पैक किया। हाँ हाँ, कई बार देखा 88 पैक। फिर फॉलो ऑन, फिर 360 340 जो बनाने थे उन्होंने बनाए, क्या ही करोगे तो तब बना गए। बट बड़े दिनों बाद मुझे देखने को मिला कि वो फॉलो ऑन दिया जा रहा है, चलो कुछ तो बात है, बहुत दिनों बाद फॉलो ऑन देखने को मिला है। और श्रीलंका वालों ने कमाल कर दिया बिल्कुल। मतलब प्रभात जयसूर्या ने फिर से 9 विकेट लिए भाई साहब, पहले इनिंग में 6, दूसरी इनिंग में 3। और मतलब क्या बताऊं, मतलब एक तो कामिंडो मेंडिस की भाई मैं क्या बताऊं, एक तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल एम्बीडेक्स्ट्रस बॉलर, राइट आर्म ऑफ स्पिन भी, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन भी, अच्छा, ऊपर से बैटिंग में भाई साहब बंदा अलग ही लेवल पे आग उतरा है, हर टेस्ट में आके 100 मार रहा है यार। तो मतलब श्रीलंका की टीम, और सबसे बड़ी बात WTC के टेबल पे श्रीलंका वाले तीसरा, हम थर्ड पे आ गए। अब ऑस्ट्रेलिया का सेकंड पे, आई रिमेंबर। मैं भगवान से मना रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया को डिथ्रोन कर दो तुम लोग, हमें WTC जीत। You know, we will have a good chance to that. या डेफिनेटली, क्योंकि लॉर्ड्स में जो गेम होगा ना, वहां पे सिराज भाई साहब आएंगे स्विंग लेके अपनी श्रीलंका के सामने, और 6-7 उठा के लेके चले जाएंगे। नहीं, बट अगेन वी शुड नॉट डिस्काउंट श्रीलंका का रिवाइवल हो रहा है ये। टेस्ट में तो एटलीस्ट हम देख रहे हैं, और हमारे साथ भी खेल किया हुआ है अभी रिसेंटली, तो हम लोग को समझना चाहिए ये सब बातों को। जो भी हो, खैर श्रीलंका का रिवाइवल है, बट दो बहुत बड़े नेशंस आर स्ट्रगलिंग, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, हम लोगों ने बात करी इनके बारे में। मैं और कुछ न्यूज़ इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट, आई डोंट थिंक सो, यही सब कुछ है, और कुछ है आई गेस। अभी रिसेंटली मुशीर खान का एक्सीडेंट हो गया था, विच आई गॉट टू नो कि भाई उनका कार एक्सीडेंट हो गया एंड ही सेफ, बट भाई अब उनको भी आने में काफी टाइम लगेगा, एंड दैट इज वेरी हार्ट ब्रेकिंग, क्योंकि बहुत अच्छे फॉर्म में थे भाई। दिलीप ट्रॉफी में अभी उन्होंने शानदार इनिंग्स खेली थी पहले ही मैच में, एंड डेफिनेटली भाई थोड़ा तो खराब लगता ही है। और उसके अलावा तो यार और कोई जैसी खास न्यूज़ है नहीं। IPL में
2-3 रूल्स ने ऐसे ही मूड खराब कर रखा है। इंडिया का कल रिजल्ट आ जाए वही बहुत बड़ी बात है, और बाकी तो साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड उनको सेना से हटा देना चाहिए मुझे लगता है। उनकी अब वो समय आ चुका है बात करने का, मतलब कन्वर्सेशन शुड बिगिन राइट नाउ। किसको डाले से क्या, एट और एन इन द से ना नीड्स टू बी रिप्लेस्ड। अब सिर्फ ईए रहने दो, ईए इंग्लैंड और सॉरी बट या सो ये हमारी कन्वर्सेशन थी यार। बहुत सारी बातें हुई, हो सकता है हम कहीं पे फैक्चुअली रॉन्ग हो सकते हैं। हम नहीं बोलते कि हम एकदम फैक्चुअल है यहाँ पर। मैं तो नहीं बोलता कि मैं बहुत फैक्चुअल हूँ, मैं रॉन्ग हो सकता हूँ। बट मैं इसीलिए लगातार साइड बाय साइड चेक करते रह रहा था कि हम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना दें। अगर हमसे मिस्टेक हुई होगी तो प्लीज़ हम लोग उसको खुद भी करेक्ट करेंगे अगले वाले अपने पॉडकास्ट में आकर। और कोशिश करेंगे कि आपको अच्छा न्यूज़ जैसा न्यूज़ है भाई बोर क्या आपको टेक्निकल एनालिसिस दे यार। उससे अच्छा अपन भी इसलिए खुल के बात करते हैं। खुल के बात करना भी चाहिए व्यक्ति को, कुछ भी चीज़ अपने अंदर दबा के नहीं रखनी चाहिए। हमारा भी यही बात सीखता है यहाँ पर, और यही हम लोग फैटिक्स इंडिया पर भी यही प्रयास करते हैं कि खुल के अपनी बात रखें। आप भी रखें, मैं भी रखता हूँ, हम सब रखते हैं। Thank you very much for listening to the episode number 2 of the season number 2 of the Drinks Break। मेरे को ये बोलते बोलते मेरे सांस चढ़ जाती है। मैंने पिछले वाले एपिसोड में बताया था। आशा करता हूँ आपको पसंद आया हो। तो पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके जाइएगा। सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, कमेंट करके अपने विचार बताइए। whatever that you feel is right, and if you have any suggestions for us, please let us know। थैंक यू वेरी मच। ग्रेट वीक एंड बहुत सारा क्रिकेटिंग एक्शन है। अब जब हम आपको मिलेंगे तो आप मान के चलिए हमारे पास 2 T20 हो, मतलब 1 T20 हो गया होगा और दूसरा T20 हमारा भाई देखने जा रहा होगा। तो आप समझ जाइए कि माइंड की वर्क फॉर द दिल्ली T20 वर्सेस इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का। तो अपना अपना बंदा वहाँ पर रहेगा। तो हमारे पास हम फर्स्ट T20 का रिजल्ट और मैच का जो भी चल रहा है इसका रिजल्ट आपसे बात करेंगे, और भी जो भी होगी क्रिकेट आपसे बात करते रहेंगे। फॉलो कर लीजिए फैटिक्स इंडिया पॉडकास्ट को इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे तो अभी वो ब्लैंक है तो वहाँ पर नहीं। हम लोगों को भी फॉलो कर लीजिए। हमारी भी पर्सनल आईडीज आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगी इस वीडियो पे। हैव अ ग्रेट डे।